पीएम मोदी आज जाएंगे ओडिशा, बालासोर में दुर्घटना स्थल का करेंगे दौरा। अस्पताल का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों का जानेंगे हाल, अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी लेंगे जायजा। हादसे के ड्रोन वीडियो में दिखी भयानक तस्वीर, एक दूसरे से टकराकर मलबे में तब्दील हुए ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन हादसे में 288 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 1000 लोग हुए घायल। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हालात का लिया जायजा। मृतकों के परिवार के प्रति रेल मंत्री ने जताई संवेदना, कहा सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का रेल मंत्री ने किया ऐलान, कहा रेलवे ने किया है मुआवजे का ऐलान, जांच कमेटी भी गठित। भीषण दुर्घटना को लेकर विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर रेल मंत्री का बयान, कहा सबसे पहले हमारा फोकस घायलों के इलाज पर। बालासोर में रेल एक्सीडेंट की जगह पहुंचे सीएम पटनायक, रेल मंत्री के साथ हालात का लिया जायजा। बालासोर जिले अस्पताल पहुंचे सीएम पटनायक, घायलों के से मुलाकात की, अधिकारियों से भी दी जानकारी। हादसे पर नवीन पटनायक ने जताया दुख, लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। ओडिशा के सीएम बोले रेलवे सेफ्टी को हमेशा दी जानी चाहिए वीरता। घायलों को बालासोर और कटक के अस्पतालों में किया जा रहा है शिफ्ट। चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे सीएम स्टालिन, हादसे पर निगरानी रख रहे अधिकारियों से ली जा रही है हालात की जानकारी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से की बातचीत। मंत्री उदयनिधि स्टालिन बोले मैं दुर्घटना से प्रभावित तमिलों के लिए अस्पताल की सुविधा तैयार करूंगा। हादसे से दुखी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा रेल हादसा अत्यंत ही दुखद, हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान, रेल हादसे के चलते केंद्र सरकार के आज के कार्यक्रम स्थगित, 9 वर्ष पूरे होने के थे प्रोग्राम। हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग समारोह रद्द किया गया। पीएम मोदी आज दिखाने वाले थे हरी झंडी। एनडीआरएफ के वरिष्ठ कमांडेंट ने का बयान, कहा लगभग सभी जीवित लोगों को निकाला गया, अब शवों का निकालने का हो रहा है काम। एनडीआरएफ की डीजी अतुल करवाल का बयान, कहा हमारी 9 टीमों में से 300 कर्मी तैनात किए गए हैं। हादसे के 1.25 घंटे के अंदर पहुंची हमारी टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ ने पूरी ताकत झोंकी, डॉग स्क्वाड की मदद से क्षतिग्रस्त बोगियों में जिंदा लोगों की तलाश। रेस्क्यू में जुटी भारतीय सेना की पूर्वी कमान, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सेवाओं के साथ डॉक्टरों, इंजीनियरों की टीमें तैनात की गई। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी का बयान, कहा राहत बचाव का काम जारी, 7 एनडीआरएफ, 5 ओडीआरएफ और 24 फायर ब्रिगेड टीमें रेस्क्यू में जुटी। चीफ सेक्रेटरी ने दी जानकारी, कहा परिजनों को सौंपे जा रहे हैं शिनाख्त किए गए शव, अज्ञात शवों को लेकर नियमों का होगा पालन। रेल मंत्री ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, दुर्घटना की वजह जानने की होगी जांच। अश्विनी वैष्णव बोले हादसे के कारणों की जड़ तक पहुंचना जरूरी, जांच टीम को लीड करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार सिस्टमैटिक फेलियर से हुआ हादसा। ट्रेन एक्सीडेंट के प्रत्यक्षदर्शी का बयान, कहा 200 मीटर दूर मार्केट में सुनाई पड़ी आवाज, मौके पर पहुंचकर लोगों को ट्रेन से निकाला गया। एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए उमड़े स्थानीय लोग। बालासोर में अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंचे युवा, ब्लड डोनेट के लिए लगी लाइन। बालासोर के बाहगना के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ ट्रेन हादसा, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 1 मालगाड़ी हादसे की चपेट में आई। सबसे पहले यशवंतपुर से हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिरेल हुई, इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए। डिरेल हुए डिब्बों से चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन टकराई, जिससे कोरोमंडल ट्रेन के भी कुछ डिब्बे पटरी पर उतर गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल हुए डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराए, कुछ बोगियां मालगाड़ी से ऊपर भी चढ़ गईं। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली थी। 2 जून को रात करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था, 3.5 घंटे की देरी से चल रही थी ट्रेन। शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई थी। आज शाम 4:50 पर पहुंचना था चेन्नई सेंट्रल। बालासोर के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी, बेड की कमी होने की वजह से जमीन पर हो रहा है इलाज। रेल मंत्रालय ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2-2 लाख का मिलेगा मुआवजा। पीएमओ ने भी मारे गए लोगों से परिवार को 2-2 लाख देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। मुआवजे के लिए अब तक 100 से अधिक लोगों ने किया क्लेम। बालासोर, सोरो और बहगनागा बाजार में क्लेम के लिए बने काउंटर, सूचना प्रकाशन रेलवे बोर्ड ने दी जानकारी।
रेलवे ने दोनों ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने भी जारी किया हेल्पलाइन नंबर। कर्नाटक के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क। बालासोर हादसे के बारे में लोग ले सकते हैं जानकारी। बालासोर हादसे के बाद अब तक 48 ट्रेनें हुई रद्द, 39 का बदला गया रूट, 10 ट्रेन शॉर्ट टाइम के लिए कैंसिल की गई। हादसे के बारे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के यात्री ने बताया, हम S5 बोगी में थे, जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं सोया हुआ था। यात्री ने कहा, हमने देखा कि किसी का सर, हाथ, पैर नहीं था। हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। राज्य में आज कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। टीएमसी सांसद डोला सेन का बयान, कहा, मैंने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। डोला सेन ने कहा, ममता बनर्जी ने मिदनापुर से एसडीओ, एसडीपीओ, एडीएम, डॉक्टर की टीम को भेजा है। ओडिशा रेल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों को प्रति संवेदना जाहिर की, घायलों के स्वास्थ्य होने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे में हुए लोगों की मौत का गहरा दुख जताया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को दुखद बताया, परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, कहा, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनके प्रति संवेदना। बालासोर हादसे पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने जताया दुख, कहा, रेल हादसा बहुत ही दुखद, दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे भगवान। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। आंध्र प्रदेश के पीड़ितों का डिटेल लेने में जुटे सीएम रेड्डी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने कहा, मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे, हादसे के प्रभावित तमिल लोगों के लिए अस्पताल भी तैयार। तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल ट्रेन का किया ऐलान, चेन्नई सेंट्रल से शाम 6:30 बजे ओडिशा जाएगी, पीड़ितों के परिजन जाएंगे घटनास्थल। एनसीपी नेता अजित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा, पहले ऐसे रेल हादसों पर इस्तीफा दे देते थे रेल मंत्री, अब कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने हादसे में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा, दुर्घटना के कारणों की जांच करे सरकार। हादसे पर इंडिया टीवी से बोले महाराष्ट्र मंत्री राव साहेब दानवे, कहा, सरकार का पहला प्रयास राहत पहुंचाना, हादसे पर विपक्ष न करे राजनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके गहरा दुख जताया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद कराने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताते हुए किया ट्वीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत और बचाव में मदद के लिए कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दुखद ट्रेन हादसे पर ट्वीट किया, संवेदना जाहिर करने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत के कामों में मदद की अपील की। इटली एम्बेसी ने बालासोर हादसे पर दुख जताया, कहा, दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। कनाडा के पीएम ट्रूडो का ट्वीट, बालासोर हादसे पर जताया दुख, लिखा, हादसे की तस्वीरें दिल तोड़ने वाली, दुख की घड़ी में भारत के लोगों के साथ है कनाडा। ताइवान की राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया, कहा, पीड़ितों के परिवारों के साथ हमारी संवेदना। यूएनजीए प्रेसिडेंट ने ट्रेन हादसे पर जताया दुख, कहा, पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं, संकट की घड़ी में हम भारत सरकार के साथ। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने हादसे पर दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जाहिर की। एक्टर सलमान खान ने हादसे पर ट्वीट किया, लिखा, ईश्वर मारे गए लोगों को शांति दे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की ताकत दे। बालासोर हादसे पर क्रिकेटर विराट कोहली का ट्वीट, लिखा, ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे से गहरा दुख हुआ। रेसलर्स के समर्थन में खाप महापंचायत ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम, ब्रजभूषण सिंह की 9 जून तक हो सकती है गिरफ्तारी। खाप महापंचायत में हुआ फैसला, यदि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पहलवान फिर से जंतर मंतर पर देंगे धरना। कुरुक्षेत्र में करीब 5 घंटे तक चली खाप महापंचायत में सरकार की मांग, पहलवानों पर दर्ज केस वापस लिए जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने नहीं की कार्रवाई तो खाप नेता खुद पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठा जाएंगे। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, रेसलर्स से बात करके जल्द ले एक्शन, नहीं तो हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं थे। कपिल सिब्बल का ट्वीट, लिखा, ब्रजभूषण के खिलाफ पहाड़ जैसे सबूत फिर भी गिरफ्तारी नहीं, पीएम गृह मंत्री से लेकर बीजेपी आरएसएस सभी चुप। राहुल गांधी का आज न्यूयॉर्क दौरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आज स्कॉलर्स के साथ करेंगे मुलाकात। राहुल के मुस्लिम लीग वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी बोले, मुस्लिम लीग पर उनका बयान विरोधाभासी और ये अज्ञानता का परिचय है।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज जालौर और संचौर दौरा, महंगाई शिविर में होंगे शामिल। सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर में पीएम मोदी पर किया हमला, कहा जिद्दी होकर बात करते हैं पीएम मोदी। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना में शामिल नहीं करने का लगाया आरोप, कहा जिद छोड़िए, जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। राजस्थान की योजनाओं पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर बोले सीएम गहलोत, राजस्थान दिवालिया नहीं होगा, आपके मंत्रियों के दिमाग का दिवालियापन निकल गया है, उसको ठीक कीजिए। सीएम गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं को जारी रखने का भरोसा दिया, कहा 25 लाख बीमा का वायदा किया है, ये 25 से 30 होगा, 25 से 20 नहीं होगा। राजस्थान में पायलट समर्थक एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी का बयान, पायलट के हर फैसले के साथ खड़े हैं, आलाकमान को जो करना है जल्दी करो। पटना में विपक्षी दलों की 12 जून को होने वाली बैठक में तेलंगाना के सीएम केसीआर के आने की उम्मीद कम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आना भी अभी तक तय नहीं हुआ। विपक्षी बैठक से पहले महागठबंधन के सहयोगी हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रखी मांग, बिहार से लोकसभा की कम से कम 5 सीट पर ठोका दावा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा, राज्य की 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी तैयार। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा विपक्षी एकता की कोशिश के लिए उनको देना चाहिए धन्यवाद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। केंद्र के अध्यादेश पर बोले सीएम सोरेन, ये देश की ताकत पर बड़ा प्रहार, सिर्फ संघीय ढांचे की बात करती है केंद्र सरकार। सीएम सोरेन से मिलने के बाद अध्यादेश पर बोले सीएम केजरीवाल, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, देश के संघीय सिद्धांतों की बात है। अध्यादेश पर कांग्रेस को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस को तय करना है कि वो लोकतंत्र के साथ या पीएम मोदी के साथ। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। पत्नी से मिले सिसोदिया, आज शाम 5 बजे तक बेल पर है मनीष सिसोदिया। सरकार बनने के बाद कर्नाटक कैबिनेट की पहली बैठक, सीएम सिद्धरमैया ने कहा 5 गारंटियों को इस वक्त वर्ष में करेंगे लागू। 1 जुलाई से कर्नाटक में लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, पहले के बकाये को जमा करना होगा। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को मिलेंगे 2000 रुपए। जून 15 से 15 जुलाई तक एप्लीकेशन देना होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज से वडोदरा में सजेगा दरबार, शाम 4 बजे लगेगा दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर ने राजकोट में फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा भारत हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू आपस में जुट जाएगा। बाबा बागेश्वर ने दिया राम सेतु का हवाला, कहा अगर एकता हो तो समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है, हिंदुओं में एकता होगी तो चांद पर भी तिरंगा लहराएगा। बाबा बागेश्वर ने किया लव जिहाद का जिक्र, कहा मंदिर के पुजारी हर मंगलवार और शनिवार को दे सनातन की शिक्षा, ताकि बेटियों को कोई कलावा पहनाकर बहका ना सके। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, बाबा बागेश्वर का लिया आशीर्वाद। विजय रूपाणी के साथ बीजेपी के कई नेता भी दरबार में पहुंचे, कई दिग्गज कारोबारियों को उनसे भी बाबा आशीर्वाद लिया। पूर्व सांसद आनंद मोहन का बीजेपी पर जी कृष्णैया की पत्नी को भड़काने का आरोप, कहा वो विरोध करने नहीं आई, उन्हें लाने का काम किया है। आनंद मोहन ने कहा पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में 34 लोगों के खिलाफ थी चार्जशीट, 33 के छूटने पर नहीं आई और हम रिहा हुए तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। असम में गर्मी की वजह से कई जिलों में बदला स्कूल का वक्त, नागांव जिले में भी अब सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी क्लास, सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए आदेश। कोयम्बटूर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव, लोगों को आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। असम के जोरहाट में तूफान और बारिश का कहर, कई इलाकों में दिखी बर्बादी। तूफान की वजह से कई मकान और वाहनों को नुकसान पहुंचा, लोगों के सामने खड़ा हुआ संकट। दिल्ली के बदरपुर में 2 लड़कों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला और घायल लड़के की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। घायल लड़के का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा का करोड़ों का आलीशान मकान कुर्क, डुगडुगी बजाकर मकान को किया गया सील। अल्लाहपुर में मकान को भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया कुर्क, किराएदार को मकान खाली करने के लिए 24 घंटे की दी गई थी मोहलत। पुलिस ने मकान पर कुर्की का लगाया था नोटिस, भदोही के डीएम ने विजय मिश्रा के मकान को कुर्क करने का दिया था आदेश। जयपुर पुलिस की शराब माफिया से मिली भगत का वीडियो आया सामने, थाने लाई गई शराब को बिना कार्रवाई छोड़ने का आरोप।
थाना परिसर में खड़ी शराब ठेकेदार की कार में पेटियों को वापस रखवाया गया। मामला हल्का करने के लिए महज कुछ शराब दिखाकर एफआईआर दर्ज की गई। शराब माफियाओं से पुलिस की मिलीभगत के आरोप के बाद मचा हड़कंप। पूरे मामले में जांच की जा रही है। बेंगलुरु ग्रामीण इलाके में बना सर का महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस ने शुरू की जांच। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश तेज। नागपुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अनोखे तरीके से निकाला पेयजल समस्या को लेकर मोर्चा। बारात निकालकर जताया विरोध। कार्यकर्ताओं के हाथ में मटका और चाबुक दिखा। मुखौटा पहनकर बैंड की धुन पर महानगर पालिका पहुंचे और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से मेन गेट किया बंद। अतीक अशरफ की मौत के बाद परिवार में तकरार। दोनों की बीवियों के बीच तनातनी। प्रॉपर्टी को लेकर जैनब और शाइस्ता ने दरार। अशरफ की मौत के बाद भी बरेली में गैंग एक्टिव है। हवा में फायरिंग करते दिखे अशरफ के गुर्गे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 9 दिन में दिल्ली पुलिस की रिमांड में रहेगा संपत नेहरा। फिरौती के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। हजारीबाग के पदमा में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। रिटायर्ड जवान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी पुलिस। गाजियाबाद के नंदग्राम में 3 तलाक का मामला आया सामने। महिला ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। गाजियाबाद के भोजपुर में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। दहेज के लिए जान से मारने की कोशिश का आरोप। एफआईआर दर्ज। मंगलुरु में छात्रों के साथ मारपीट का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। 1 नाबालिग। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।